नमस्कार दोस्तों। यह करंट का शानदार इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब इसको अपन क्या है, इसमें ये है नोबेल प्राइज़, है ना, पीस प्राइज़। अब क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि ये बताइए जो नोबेल प्राइज़ दिए गए थे वो पीस यानी शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है। ठीक है ना। तो इस वजह से इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए नोबेल का शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया था या किसको प्रदान किया गया था। नोबेल का पुरस्कार, ठीक है ना, शांति के क्षेत्र में। जापानी संगठन निहोन हिदाको को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। किसको मिला है? जापानी संगठन निहोन हिदाको। जब वो ये जापानी संगठन नहीं देगा, वो ये देगा कि ये बताइए पीस प्राइज़ मिला है निहोन हिदाक्य, और वाक्य में फिर वो 3 ऑप्शन भी इसी प्रकार से देगा। निहोन हिदाक्या, निधोन विदाक्या, निधोन सीधाक्या, निधोन एवैक्या वगैरह वगैरह। निहोन हिदाक्या, निधोन हिदाक्या, ठीक। निहोन हिदाक्यो। देख लेते हैं इसमें क्या है। Norwegian Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo. जापान के निहोन हिंदाक्यो संगठन को Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo. जापान के निहोन हिंदाक्यो संगठन को 2024 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। उन्हें यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया। इस संगठन में वो लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटमी हमले में जीवित बच गए थे। 2023 में यह सम्मान ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। 7 अक्टूबर से नोबेल प्राइज की घोषणा शुरू की गई, जो 14 अक्टूबर तक चलेगी। पहले दिन मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्कुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। 8 अक्टूबर को एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे होपफील्ड को फिजिक्स का नोबेल दिया गया। वहीं 9 अक्टूबर को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो डेविड बेकर, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस को दिया गया। इसके बाद साहित्य के लिए हान कांग को 10 अक्टूबर को नोबेल प्राइज दिया गया। हर साल अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। अल्फ्रेड हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे होपफील्ड को फिजिक्स का नोबेल दिया गया। वहीं 9 अक्टूबर को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो डेविड बेकर, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस को दिया गया। इसके बाद साहित्य के लिए हान कांग को 10 अक्टूबर को नोबेल प्राइज दिया गया। हर साल अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज के लिए जाना जाता है। 27 नवंबर 1895 को उन्होंने अपनी वसीयत लिखी। इसके मुताबिक 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ठीक, आगे चलते हैं। अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बमबारी में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1 लाख से, ये उस समय के फोटो हैं भाई। परमाणु बम काफ़ी भयंकर दृश्य है भाई। पूरा एरिया तबाह हो जाता है, सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। जापान के संगठन निहोन हिदाक्यो को इस साल शांति के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। पूछ सकता है वो, बताइए निहोन हिदाक्यो को किस वजह से, यहाँ पर किस क्षेत्र में, यहाँ पर किस वजह से पुरस्कार दिया गया है। परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है।
इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बचे थे। इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। हिबाकुशा कहा जाता है। ये हिबाकुशा दुनिया भर में अपनी परमाणु हमले में जीवित बचे थे। इन्हें हिबाकुशा किसे कहा जाता है? जो हिरोशिमा है ना, ही से हिरोशिमा और ये कु से नागासाकी, हिबाकुशा कहा जाता है। ये हिबाकुशा दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को निहोन हिदाक्यो संगठन के जरिए साझा करते हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि एक दिन परमाणु हमले को झेलने वाले ये लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन जापान की नई पीढ़ी उनकी याद और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करती रहेगी और उन्हें याद दिलाती रहेगी परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने खतरनाक है। 10वें निहोन हिदाक्यो संगठन के सदस्यों की है। हाइड्रोजन बमों की टेस्टिंग के बाद बना संगठन। निहोन हिदाक्यो संगठन की स्थापना 1956 में परमाणु और हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। 1956 में अमेरिका ने 1954 में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। निहोन हिदाक्यो संगठन की स्थापना 1956 में परमाणु और हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। अमेरिका 1954 में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था अमेरिका ने। इसी विरोध में 1955 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। 1955 में ठीक। 1945 में हुए परमाणु हमलों के लगभग 10 साल बाद भी पीड़ितों को अमेरिका की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। अमेरिकी सेना ने पीड़ित लोगों पर परमाणु हमलों के बारे में कुछ भी बोलने लिखने को लेकर रोक लगा रखी थी। संगठन ने अपनी स्थापना के बाद से हिबाकुशा पीड़ित लोगों की समूह को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा, जिससे दुनिया के लोगों को परमाणु हथियारों से होने वाले भयानक नुकसान और मानव पीड़ा के बारे में बताया जा सके। संगठन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दुनिया में कहीं भी और हिबाकुशा न बनाया जाए और दुनिया परमाणु हथियार मुक्त बन सके। 80 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था परमाणु हमला। ये उस समय का फोटो है भाई, 80 साल पहले। अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम के केंद्र के सबसे करीब हिरोशिमा के चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इमारत थी। हमले के बाद इसे घटना की याद के रूप में बिना मरम्मत के छोड़ दिया गया था इसको, यानी कि ये वैसी स्थिति में सही नहीं की है कि भाई इससे पता चले कि इस प्रकार का भयानक वो है। 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम के केंद्र के सबसे करीब हिरोशिमा की चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इमारत थी। हमले के बाद इसे घटना की याद के रूप में बिना मरम्मत के छोड़ दिया गया था। 6 अगस्त 1945 को 8:15 पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एलोना गे विमान से परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त किस पे बम गिरा था? हिरोशिमा पर। और 9 से नागासाकी, है ना, 9 से नागासाकी, 6 से हिरोशिमा बम गिराया था। 43 सेकंड हवा में रहने के बाद ये फट गया। एलोना गे विमान से परमाणु बम गिराया था। 43 सेकंड हवा में रहने के बाद ये फट गया था। इसके तुरंत बाद एक बड़ा आग का गोला उठा था और आसपास का तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। विस्फोट से इतनी तेज़ हवा चली कि 10 सेकंड में ही ये ब्लास्ट पूरे हिस्से हिरोशिमा में फैल गया। विस्फोट से इतनी तेज़ हवा चली कि 10 सेकंड में ही ये ब्लास्ट पूरे हिरोशिमा में फैल गया था। धमाके के चंद मिनट के अंदर ही 70,000 लोगों की मौत हो गई। चंद मिनट के अंदर ही 70। इस हमले के 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया। इस बम को फैटमैन नाम दिया गया था। वही हिरोशिमा पर गिरे बम का नाम लिटिल बम था, यानी कि हिरोशिमा पर फेंका बम गिराया था 6 अगस्त और इसका नाम था लिटिल। और नागासाकी नागासाकी 9 अगस्त, इसका नाम था फैटमैन, है ना। 6 अगस्त वाले का तो नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी 9 अगस्त इसका नाम था फैटमैन नाम दिया गया था। 4500 किलो वजनी फैटमैन ने 6.5 किलो
प्लूटोनियम से भरा हुआ था। 6.5 किलो प्लूटोनियम से भरा हुआ था। नागासाकी में बम करीब 11:02 यानी 11 बजे फटा था, और ये सुबह 8 बजे फटा था ना, 8 बजे फटा था। शाम की फटा था, ये पता नहीं है भाई। 11 बजे फटा था। इस हमले में 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। न्यूक्लियर हमले के बाद जापान ने समर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। ईरान की जेल में बंद नरगिस को 2023 में मिला था नोबेल। 2023 में ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह प्राइज़ महिलाओं की आज़ादी और उनके हक़ के लिए लड़ने पर मिला था। 2023 की बात है ये, तो नरगिस को 2023 का मिला था। उन्हें यह प्राइज़ महिलाओं की आज़ादी और उनके हक़ के लिए लड़ने पर मिला था। नोबेल कमेटी ने पीस प्राइज़ की घोषणा ईरान की महिलाओं के नारे जन जिंदगी आज़ादी के साथ की थी। 51 साल की नरगिस ईरान की एवान जेल में कैद है। उन्हें अब तक 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिरी गिरफ्तारी के बाद नरगिस को 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई थी। आखिरी गिरफ्तारी के बाद नरगिस को 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सज़ा सुनाई गई थी। जून 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था कि उन्होंने 8 साल से अपने बच्चों को नहीं देखा है। उन्होंने आखिरी बार अपनी जुड़वा बेटियों अली और कियाना की आवाज़ 2022 में सुनी थी। तस्वीर में नोबेल प्राइज़ विजेता नरगिस मोहम्मदी अपनी 2 जुड़वा बेटियों अली और कियाना के साथ नज़र आ रही है। जुड़वा बेटियों अली और कियाना। अब तक 111 लोगों को मिला शांति नोबेल। अब तक 111 लोगों को मिला शांति का नोबेल पीस प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई थी। अब तक सम्मान 111 लोग और 31 संस्थाओं को मिला है। महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किए जाने के बाद भी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया गया, और नॉमिनेट किए जाने के बाद भी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया गया। इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। 1937 में नोबेल प्राइज़ कमेटी के एडवाइज़र रहे जेकब वार्मूलर ने कहा, गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी, आदर्शवादी, राष्ट्रवादी और तानाशाह हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी, आदर्शवादी, राष्ट्रवादी और तानाशाह हैं। वो कभी एक मसीहा लगते हैं, लेकिन फिर अचानक एक आम नेता बन जाते हैं। वो हमेशा शांति का पक्ष लेने वालों में नहीं रहे। उन्हें पता होना चाहिए था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके कुछ अहिंसक अभियान हिंसा और आतंक में बदल जाएंगे। जेकब की इस रिकॉर्ड के बाद कमेटी ने महात्मा गांधी को शांति के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं देने का फैसला किया। ये इकलौता मौका नहीं था। इसके बाद भी 4 बार 1938, 39, 47, 48, ठीक है ना, 38, 39 लगातार, फिर 47 और 48, 38, 39, 47, 48 गांधी को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था। हालांकि हर बार उनका नाम हटा दिया गया। नोबेल प्राइज़ ये देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अब ये ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।